मैं खुद नहीं आया जी। मुझे लाया गया, मुझे बनाया गया, बल्कि मुझे ले आया गया। अच्छा, मैं तो एक्टर बनना ही नहीं चाहता था। अच्छा। फिल्म ऑफर हुई है अच्छा। और उसमें हिंदू कैरेक्टर था और मैंने नहीं किया। बजाय इसके कि वो मेरी पीठ ठपकते, मुझे शाबाश देते। हाँ। उन्होंने कहा बाबा क्यों नहीं किया। सुना है आप भी थोड़ा थोड़ा उनके साथ रोमांटिक होते थे। वो तो सभी होते हैं, राय साहब भी उनके बड़े फैन थे। तो आपका एक छोटा सा उसमें वो एक स्कैंडल बना, ये कहाँ तक सच था? तो अंजुमन मुझसे गले लग के जफ्फी पा के मिली और मुझे दरख्तों के पीछे ले गई। अच्छा। राय साहब को जलाने के लिए। तो वो मेरा अपना बनाया हुआ है। अच्छा। कि जद तेरी विसाखी ज़मीन ते वजेगी ते ओदे विचों ठक 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 दी आवाज़ नहीं। अच्छा। नूरी नत 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 दी आवाज़ आएगी सोनिया। ये आपने खुद बनाया? अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे किसी शोबे से भी कोई हो। आज मैं आपको जिनसे मिलवा रही हूँ वो हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान से बाहर भी उनको बच्चा बच्चा हर दुनिया का बंदा जानता है। जब आप उन्हें देखेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। जी, आज हमारे मेहमान हैं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। नवाया है सोनिया। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आपके सामने हूँ। बहुत प्यारे, बहुत फ्रेश। हमेशा की तरह। तो कुरैशी साहब, आजकल क्या आप कराची में शिफ्ट हो गए हैं? हाँ, ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा आधी सदी से भी ज़्यादा लाहौर में गुजरा, जब तक फिल्म इंडस्ट्री उरूज पर थी। आपने तो बहुत काम किया, बहुत काम किया। फिर ये कि देखा कि फिल्म इंडस्ट्री भी तकरीबन उसका ज़वाल आ गया। जब पहले फिल्में साल में 150 से लेकर 200 बनती थी, बहुत फिल्म बनती थी। अब कोई 3-4 रह गई हैं, वो भी बड़ी अच्छी फिल्में नहीं हैं। तो फिर बच्चे वगैरह सब कराची शिफ्ट हो गए। तो कराची, लेकिन लाहौर को छोड़ना नहीं है। वो तो लाहौर तो आपकी जान है ना। क्योंकि हाँ, वो कहते हैं ना कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। आज की कुरैशी साहब की मीठी मीठी बातें और इनकी खूबसूरत पंजाबी, जो कि माशाल्लाह इन्होंने उर्दू स्पीकिंग से, सिंधी से पंजाब में जो एक नया टच दिया, आज वो भी मीठी मीठी बातें करेंगे। अच्छा कुरैशी साहब, स्टार्ट जब आपने किया तो आप ऐसे विलन आए? मैं खुद नहीं आया जी। मुझे लाया गया, मुझे बनाया गया, बल्कि मुझे ले आया गया। अच्छा। मैं तो एक्टर बनना ही नहीं चाहता था। अच्छा। मेरी एजुकेशन जारी थी। अच्छा। हैदराबाद सिंध में, और रेडियो पे हैदराबाद में रेडियो स्टेशन कायम हुआ था, तो वहाँ कभी कभी हम ड्रामे वगैरह करते थे। मोहम्मद अली भी था, मैं भी था। तो वहाँ यूनिट आया था, फिल्म थी आग का दरिया। अच्छा। तो हैदराबाद से कोई 20-25 किलोमीटर एक लोकेशन थी, वहाँ ये लोग शूटिंग कर रहे थे। उसमें मोहम्मद अली और शमी मारा। अच्छा। आग का दरिया। आग का दरिया। तो मोहम्मद अली तो बहुत पहले फिल्म इंडस्ट्री में आ गया जी था। जी। और तो हम शमी मारा को मैं देखने गया था। अच्छा। मोहम्मद अली तो साथी था हमारा ही, उसको क्या देखना था। लेकिन बाजी शमीम बहुत डिसेंट, प्यारी। तो उनके कैमरामैन थे रज़ा मीर साहब। अच्छा, माशाल्लाह। और रज़ा मीर साहब जो कि टॉप के कैमरामैन। हाँ जी, मैंने उनके साथ एज ए डायरेक्टर फिल्म भी की है। हाँ। तो मैं पौना घंटा 1 घंटा बैठकर सबसे मिलके देख के आ गया वापस। दूसरे दिन साकी साहब, जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे, बड़ा नाम, और हमारा उनके साथ बहुत ही बड़े भाइयों की तरह हमारा फैमिली रिलेशन था।
उसने फ़ोन किया कि जी यार तुम्हें रज़ा मीर साहब ने अपनी आने वाली उनकी अपनी ज़ाती फिल्म, अच्छा जिसके वो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, अच्छा, लाखों में एक बड़ा खूबसूरत तो उसमें बाकी सारी कास्ट उन्होंने फाइनलाइज की हुई थी। अच्छा तो एक कैरेक्टर की तलाश में थे तो वो आपको सिलेक्ट कर दिया। अच्छा तो मैंने कहा मैंने करना ही नहीं है। अच्छा, मुझे क्या यानी आपको कोई शौक नहीं था फिल्म में काम करने का? खते ही नहीं। अच्छा। लेकिन देखिए जो पुराने शख्सियात होती हैं जी पढ़ी लिखी, वो उनकी सोच कुछ और होती है। बिल्कुल। उस रज़ा मीर साहब ने कहा कि जी ये लड़का नहीं करेगा तो मैं फिल्म ही नहीं वाह बनाऊंगा। वाह। वो वहाँ 15-20 दिन शूटिंग में थे तो मुझे मोहम्मद अली से कहलवा, उससे कहलवा। फिर ख़ुद जब उनको फरागत मिली तो तशरीफ़ लाए रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में, मुझसे मिले, मुझे कन्विंस करने की कोशिश की और कहा कि जी आपकी शबी बारा के साथ शादी हो जाती है। अच्छा, फिल्म में मैंने कहा कि तो फिल्म की कहानी बिल्कुल। तो मैंने कहा जी नहीं, मुझे ये फिल्मी शादी नहीं चाहिए, मैंने करना ही नहीं है। बिल्कुल। मैंने ये बहुत उन्होंने कहा। अच्छा। फिर कहानी जो सुनाई कि हिंदू कैरेक्टर था। अच्छा। जो बॉर्डर के उस तरफ रहता है। अच्छा। इंडिया की साइड में फॉरेस्ट ऑफिसर है, पढ़ा लिखा है। तो अच्छा ये बात है 1967 1967 या 68 की। अच्छा। जबकि उससे पहले 65 की वॉर हो चुकी थी इंडिया पाकिस्तान की, जिसमें हमारी फ़ौजों ने बहुत बहादुरी के साथ वो जंग लड़ी थी। अच्छा। और जीती थी। और उसमें हमने भी, हम फनकारों ने भी, सिंगर्स ने भी, इन्होंने भी रेडियो से बड़े बड़े ऐसे प्रोग्राम्स किए थे, जैसे मलिका तरन्नुम नूरजहां ने कैसे तराने गाए थे जिससे फौजियों के हौसले बुलंद होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रेडियो हैदराबाद में होता था, वहाँ जंग पर मैं प्रोग्राम किया करता था। अच्छा। बड़ा पॉपुलर हुआ था। अच्छा। सिंधी में भी, उर्दू में भी। अच्छा। तो एक नफरत हो गई थी, बल्कि हिंदुस्तान की हुकूमत से, उस वक्त की जो हुकूमत थी, जिन्होंने हम पर हमला किया था। बिल्कुल। वरना हिंदू जो हैं वो हमारे पास भी लाखों की तादाद में आज भी रहते हैं। बिल्कुल। और वो पाकिस्तानी ही हैं और उनके साथ हमारी बहुत दोस्ती मोहब्बतें हैं। वहाँ भी इंडिया में भी कई हिंदू हैं, इवन फिल्म इंडस्ट्री में भी जो है वो भी हमारे साथ दोस्ती में रहना चाहते हैं, बल्कि ऑफर्स भी करते रहे कि हमारी फिल्मों में काम करें। पीपल टू पीपल तो हम चाहते हैं जी बिल्कुल। लेकिन बाद कुछ ऐसे मसाइल हैं तो इस वजह से मैंने मज़ीद इनकार किया। फिर आने की वजह क्या हुई मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। हालांकि वो मुख्तलिफ मीडिया में मैं बता चुका हूँ, लेकिन आपने सवाल किया है कि मैं रेडियो पर बच्चों का प्रोग्राम किया करता। अच्छा। बच्चे रेडियो पे। शुरुआत आपने रेडियो से किया? हाँ, हैदराबाद में कायम हुआ था तो एक जज्बा हुआ था कि भाई हमारे शहर में रेडियो कायम हुआ है तो हमारी भी आवाज़ होनी चाहिए। बिल्कुल, आवाम तक जानी चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं था और न ये पता था कि कोई हमारी आवाज़ काबिल नशर है भी कि नहीं। अच्छा। लेकिन वो एक था मेरा, तो उसमें भी पहले जो प्रोग्राम किया था मैंने वो हमारा पाकिस्तान के नाम से था। और उसके बाद चल हो गई थी। फिर ड्रामे का वो कॉन्ट्रैक्ट आता था और 10 रुपए का चेक मिलता था। अच्छा। जी हाँ। तो बहरहाल मैं आता हूँ उस पर कि मैं इंडस्ट्री में कैसे आया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो बच्चों के प्रोग्राम में मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी। अच्छा। कि माय चाइल्डहुड, मेरा बचपन। अच्छा। उसमें सिंध की जो बड़ी बड़ी शख्सियात थी ना, उनसे कांटेक्ट करके अच्छा। हर संडे को बच्चों के बीच फ्लोर पे बिठाकर अच्छा। वो बात करेंगे कि मैं भी जब बच्चा था आपकी तरह बच्चा था, स्कूल जाता था नहीं जाता था, पढ़ता था नहीं पढ़ता था, मार खाता था लेकिन आज वो शख्स, वो बच्चा, उसमें भुट्टो साहब भी थे,
वाह उसमें डॉक्टर नबी बख्श बलोच भी थे, वाह उसमें एक इब्रोही साहब भी थे, वाह उसमें सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अल्लामा काजी भी थे, अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा कासमी साहब माशाल्लाह भी थे। सब बड़े लोग, मतलब जो बड़े सिंध के लोग थे ना उनको, उस सिलसिले में मैं सिंध यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे, हमारे उस्ताद भी थे जी। अल्लामा काजी। अल्लामा से मुराद ये नहीं है कि वो मौलवी थे, दाढ़ी वाले थे, वो एक अंग्रेज़ की तरह थे, अच्छा बहुत पढ़े लिखे। अच्छा कुरान हकीम का उन्होंने तर्जुमा, तफसीर, अच्छा हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह का दीवान उन्होंने मुरतब किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। उनकी बीवी जर्मन बीवी थी, जर्मन, डॉक्टर एल्सा काजी नाम था उसका। तो उनके पास मैं गया इसी बच्चों के प्रोग्राम, तो आते आते मैंने उनकी शाबाशी वसूल करने के लिए, सुरखरुई हासिल करने के लिए मैंने उनसे कहा कि सर इस तरह मुझे एक फ़िल्म ऑफ़र हुई है, अच्छा और उसमें हिंदू कैरेक्टर था और मैंने नहीं किया। बजाय इसके कि वो मेरी पीठ ठपकते, मुझे शाबाश देते, हाँ। उन्होंने कहा पापा क्यों नहीं किया? अच्छा मैंने कहा सर हिंदू कैरेक्टर था। कहता फिर क्या है? कुदरत आपसे कुर्बानी ले रही है कि आप हिंदू कैरेक्टर करके, नफरतें इनवाइट करके, गालियां खा के लोगों कर, आपके सामने जो मुसलमान हीरो है उसके किरदार को आप उजागर कर रहे हैं। वाह आप डू इट, आप करें ये। वाह फिर मेरी बात समझ में आई। फिर ये लोग लाहौर से मुझे फ़ोन किया, फिर मैंने हाँ की। अच्छा कुरैशी साहब, हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि आपकी शादी रुबीना कुरैशी साहबा से, जिनकी अब वफ़ात हो गई, अल्लाह उन्हें जन्नतों में जगह दे, बहुत अच्छी थी। तो क्या आपका उनके साथ रोमांस स्टार्ट में ही हुआ या आप जब स्टैब्लिश हुए तब हुआ? तो माशाल्लाह वो भी बड़ी अच्छी सिंगर थी, बड़ा नाम था उनका अपना, तो ये स्टार्ट कैसे हुआ आपका? नहीं, वो भी रेडियो स्टेशन, रेडियो हैदराबाद में थी, मैं भी था दिल्ली। वो जब, क्योंकि रेडियो हैदराबाद जब कायम हुआ था ना, तो उनके ऑफिसरों ने स्कूलों और कॉलेजों में जी उनके प्रिंसिपल्स को कहा था कि हमें आवाज़ों की ज़रूरत है। तो रुबीना अपने स्कूल में, फिर कॉलेज में वो मिलाद शरीफ नाते पढ़ती थी, और वो जो स्कूल में असेंबली होती है ना, उसमें कौमी तराना गाती थी जी। तो लय थी, आवाज़ थी, सुर था। हाँ बिल्कुल। तो उनकी प्रिंसिपल थी, वो उनको ले आई रेडियो स्टेशन। अच्छा, वहाँ से उनका स्टार्ट हुआ। तो वो बुर्का पहनती थी। अच्छा, आयशा नाम था उनका। अच्छा। तो रेडियो वालों ने फ़ौरन, और उन रेडियो वालों ने ये रुबीना नाम रखा। अच्छा। क्योंकि उस दौर में, आज भी है लेकिन कम है, हाँ। कि पंजाब में भी ऐसा ही होगा, अंदरून पंजाब में और सिंध में भी, कि अच्छी फैमिलीज़ की लड़कियां इस तरफ नहीं आती, बुरा मनाते हैं लोग। बुरा। लेकिन आजकल कम हो गया। हालांकि आजकल तो हर शो बिजनेस के अलावा बहुत सारे महकमे ऐसे में जिनसे लड़कियां पायलट हैं, ऑफिस में हैं, बैंक में हैं, हर जगह काम किया जा रहा है। उसके बाद मतलब वो फिर वो भी गाने उसने फिर शुरू किया आरिफाना कलाम से। अच्छा। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह की माशाल्लाह काफ़ी से, और फिर सचल सरबस्त, बाबा बुल्ले शाह, कलंदर शहबाज, ये सारा धमाले, कसीदे, उनकी पहले धमाल उन्होंने ही गाई थी। अच्छा। उसके बाद फिल्में आई थी, जबरू फिल्म में। अच्छा। नज़ीर अली ने यही लाल मेरी पत्र, हाँ लाल मेरी पत्र रखी। उसके बाद फिर शहबाज का बल्कि नूजा ने भी गाया, रूना ने भी गाया, फिर सब ने गाया ना, एक चीज़ हिट हो गई। अच्छा कुरैशी साहब, आप जब फिल्म इंडस्ट्री में आए, मैंने भी आपके साथ, मेरा ख्याल है, मैं रात को सोच रही थी कि मैंने कुरैशी साहब के साथ बहुत फिल्में की हैं। मेरा ख्याल है वो सबसे पहली तो मेरी गोगा फिल्म थी, जिसमें मैं आपके साथ हीरोइन। बड़ी खूबसूरत फिल्म है ना, आपका बड़ा उसमें अच्छा रोल था। गूंगे का रोल, टांगे वाला, और साथ में आपके साथ गाना गा रही हूँ। फिर मेरा हाले डोली ते हथकड़ी, आंधी और तूफान, मस्ती खान, 15 से 20 फिल्में तो मैंने कुरैशी साहब के साथ की हैं। तो कुरैशी साहब बड़ा टाइम आपने फिल्म इंडस्ट्री में गुजारा। एक साल माफ़ी, फिल्में बहुत की हैं, बल्कि एक फिल्म मुझे याद आ रही है, सिलसिला।
सिलसिला भी और जट के प्यार दो करन तो प्यार नहीं तनु डरना। करन, हाँ प्यार करन तो नहीं डरना, इसमें शान भी था। शान भी था, बिल्कुल बिल्कुल। कुरैशी साहब के साथ दोस्तों मैंने बहुत काम किया और मैंने इनको ये देखा कि इनमें ना वो जल्दबाजी नहीं है, जैसे हम लोग आर्टिस्ट होते हैं ना बड़े जज्बाती हो जाते हैं, जल्दी कर लो ये कर लो। इन्होंने माशाल्लाह अपने टाइम पे आना है, सुकून से अपना सारा सुन के अपना गेटअप करके बड़े इत्मीनान से काम करते थे। इनको अफरा तफरी नहीं होती थी माशाल्लाह। राई साहब के साथ इनकी जोड़ी थी, वो तो माशाल्लाह उनके साथ भी मैंने बहुत फिल्में की, लेकिन उनको ये जुनून होता था कि मैं सुबह एक टैडी शिफ्ट में चला जाऊँ, एक और शिफ्ट कर लूँ। मेरे ख्याल 5-6 शूटिंगें उन्होंने करनी। कुरैशी साहब ने हमेशा अपनी टाइमिंग, अपने सेटअप के हिसाब से, अपने वो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से अपना वही मयार रखा, बरकरार रखा। कोई कुछ भी कहे, लेकिन इन्होंने अपना जो कह देना मैं इतने बजे आऊँगा, उतने बजे आना, अपने करैक्टर को समझ के। एक मैंने आपके साथ जर्नैल सिंह भी की थी फिल्म, उसमें भी कुरैशी साहब मेरे साथ हीरो थे। तो कुरैशी साहब इतना टाइम गुजर गया, क्या कभी किसी से कोई तकलीफ पहुंची फिल्म इंडस्ट्री में? नहीं, कतई नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में हमने जो ज़िंदगी गुजारी और जो काम किया बड़ी दयानतदारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, और फिल्म इंडस्ट्री में आपको बताऊं, जैसे कौमी यकजहती की अलामत थी कि इस इंडस्ट्री में पंजाबी भी काम करता था, पठान भी करता था, सिंधी भी, बलोच भी, उर्दू भी, बिल्कुल। और हम फैमिली एटमॉस्फेयर की तरह थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जो फिल्में बनती थी उससे लाखों लोगों का रोज़गार उनको मिलता था, बहुत लोगों का, यानी फिल्म इंडस्ट्री से भी, फिर सिनेमाओं से भी। जी बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म और सिनेमा लाजिम मंजूम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो कभी दुख तो करते होंगे आप इस फिल्म इंडस्ट्री की इस हालत पे और उन आर्टिस्टों से जो इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं, और आप लोगों के सामने तो बड़ा बड़ा काम करते थे, आप लोग भी बड़ी हेल्प करते थे, किसी आर्टिस्ट को रखवा भी देते थे किसी फिल्म में, किसी की मदद भी कर देते थे। तो आज ये चीज़ें देख के तो आपको बड़ी, आपकी फीलिंग अजीब सी होती होगी। आपने मदद की बात की, मैं ये नाम नहीं लूँगा, अल्लाह बख्शे सुल्तान राही साहब भी और मैं भी, हमने कई फिल्में मुफ्त में की। हाँ वो मुझे पता है बिल्कुल, कितना कि काम शुरू इन लोगों के लिए ये जो, क्योंकि बाज़ डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स ऐसे थे कि जिनके पास कोई एक फिल्म भी नहीं थी, और वो बल्कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक डायरेक्टर, बड़े अच्छे डायरेक्टर मेरे घर पर आए कि बच्चियां जवान हैं, शादियां करनी है और फिल्म है नहीं, कुछ है नहीं। अच्छा। तो मुफ्त में फिल्म की थी हमने, और राय ने भी की थी, और लेकिन वो बाद में पता चला कि इनकम टैक्स हमें अपनी जेब से देना पड़ा था। अच्छा। तो हाँ वो भी लेकिन आपने किया और करते रहे। हाँ, लेकिन आज के आर्टिस्ट जो है ना, आज अव्वल तो आर्टिस्ट है नहीं कोई। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई 2-3 हैं भी तो उनका दिमाग जो है ना वो इस तरफ नहीं है। वो हम जैसे फनकार, जैसे टाइम पे जाना, प्रोड्यूसर का ख्याल रखना, रिटेक नहीं देनी, ये सारी बातों को टाइम हम का अलबत्ता ये था क्योंकि फिल्में बहुत थी, रोज 3-3, 4-4, 5-5 फिल्मों की तो शूटिंग हम करते थे। बिल्कुल। इसलिए टेडी शिफ्ट बनाई थी, वो बनाई थी, वो सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। आपने टेडी शिफ्ट तो नहीं की मेरा ख्याल है? बहुत, मैं वही तो बता रहा हूँ। अच्छा। कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक राय साहब पहुंच जाते थे, वो तो लगता था रात को सोते ही नहीं थे। राय साहब को बहुत जुनून, क्योंकि 7 बजे से लेकर रात के 2:30-3 बजे तक हम शूटिंगें करते थे मुख्तलिफ फिल्मों की। हाँ जी बिल्कुल, मुझे पता है। तो मैं भी आपके बीच में ही थी। हाँ, आप थी, अंजुमन थी, अगर अंजुमन है तब भी मैं हूँ, अगर मुमताज है तब भी मैं हूँ, भी पहुँचती थी, बहार बेगम भी पहुँचती थी। बिल्कुल बाजी, बहार का भी यहाँ जिक्र करेंगे। कुरैशी साहब आए हैं स्पेशल, उन्होंने मुझे पूछा कि बहार बेगम का क्या हाल है, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग उनसे भी मुलाकात करने जाएंगे, बहार बेगम से भी। तो अच्छा कुरैशी साहब ये बताएं, आपने इतना काम किया, रोमांटिक तो है ना आप? वो तो अगर कोई रोमांटिक नहीं है तो इंसान ही नहीं।
नहीं, फिल्म इंडस्ट्री और में रोमांस, और ये भी मैं आपको बताऊं, रोमांस की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, किसी उम्र में भी हो सकता है। यानी आपने फिल्म इंडस्ट्री में क्या कोई मतलब, वैसे तो आप अपनी बेगम से बहुत डरते थे, क्योंकि वो मुझे पता है कुछ बातों का, मुझे भी हर शरीफ इंसान बीवी से डरता है। तो कुरैशी साहब, कभी आपको कोई एक्ट्रेस ऐसी जो बहुत अच्छी लगी हो, तो आपका दिल चाहा कि ये मेरी दोस्त हो, या मैं इससे कोई मेरा कोई मोहब्बत हो? कोई नहीं, दोस्तियां तो रही हैं, दोस्तियां आपसे भी रही है, मेरे से तो अभी तक चल रही है। तो मैं तो अब तक आपके साथ चल रही हूँ। दोस्तियां रही हैं, और क्योंकि साथ कलीग थे ना, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और 24 घंटों में से 18 घंटे तो साथ रहते थे। बीवी के साथ इतना नहीं रहते। लेकिन शादी का मैंने कभी किसी के साथ नहीं सोचा, दूसरी शादी का कभी नहीं सोचा। और आपकी कामयाब लाइफ रही, बच्चे बड़े, अल्लाह पढ़ाए। मेरी बीवी की जिंदगी बहुत भरपूर जिंदगी गुजारी, मुझसे ज्यादा वो पॉपुलर थी, मैं आपको। हाँ जी, बिल्कुल। और उनका बड़ा नाम था, बुलबुल बेहरान का उनको खिताब मिला हुआ था। वाह। वो पहली रुबीना थी जो चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती को इस मुस्तहकम करने में उनका बानी जो था वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। वाह। तो भुट्टो साहब रुबीना का फ़ैन था। अच्छा। तो भुट्टो साहब ने रुबीना को चाइना भेजा था। वाह। सकाफती प्रोग्राम में। वाह। जहाँ चाइना का जो पहला चेयरमैन थे माओ ज़ेतुंग, अच्छा, उनके डिनर में रुबीना ने वहीं से एक दिन में चाइनीज़ ज़बान में गाना सीखकर उस डिनर में गाया था। वाह। गोया चाइनीज़ ज़बान में गाना गाकर रुबीना ने चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम किया। वाह वाह वाह। अच्छा कुरैशी साहब, जब अंजुमन बेगम आई तो सुना है आप भी थोड़ा थोड़ा उनके साथ रोमांटिक होते थे। वो तो सभी होते हैं, राइस साहब भी उनके बड़े फैन थे। तो बड़ा क्या महसूस करते थे आप कि उस वक्त जब उसके साथ काम करना? हीरोइन तो आपके साथ शबनम भाभी आई हैं और बहुत सारी आर्टिस्टें आई हैं, मैंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। तो आपका एक छोटा सा उसमें वो एक स्कैंडल बना, ये कहाँ तक सच था? नहीं, अंजुमन बहुत, एक तो आर्टिस्ट बड़ी अच्छी थी, और अक्सर जो मेरी फिल्में हैं पंजाबी की, उसमें राय साहब हीरो हुआ करते हाँ थे। जी। शुरू में तो मैं विलन था, उसके बाद फिर मैं भी हीरो हो गया था, बिल्कुल। और पॉजिटिव कैरेक्टर्स हो गए थे। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसमें मतलब लेकिन अंजुमन शरारती भी थी, शरारती बहुत। और उसकी शरारती का मैं आपको एक वाक़या बताऊं जी, और आपके सुनने वालों की दिलचस्पी के लिए भी, बिल्कुल, कि एक शूटिंग कर रहे थे हम बारी स्टूडियो के पिंड में, असमझार साहब डायरेक्टर थे। अच्छा। तो अंजुमन भी थी, राई भी था, ये वो सारे। मैं थोड़ा बाद में आया, तो मैं जब आया सबसे मिला, तो अंजुमन मुझसे गले लग के जफ्फी पा के मिली, और मुझे दरख्तों के पीछे ले गई। अच्छा। राई साहब को जलाने के लिए। ये उनमें था, वो ऐसे करती थी, शरारत करती थी। हाँ, उस वक्त हम लोग भी बड़ा एंजॉय करते थे। राइस साहब के साथ हमने एक, मुझे याद है एक फिल्म बन रही थी, उसमें चकोरी बेगम, मैं, अंजुमन और नाजली, हम चारों ही थे। तो हम ना थोड़ी शूटिंग में देर थी, तो हम जाके गाड़ी में बैठ गए, तो राही साहब आ रहे हैं। अब हमने सब ने कहा कि राही साहब को कोई नहीं बुलाएगा, माशाल्लाह उनका तो बहुत बड़ा नाम था। वो आए हैं, आके वो दरवाज़ा, वो शीशे को ठक ठक कर रहे हैं, तो हम आपस में कहके लगा रहे हैं। अब हम कोई भी नहीं देख रहा उनको। तो फिर एंड पे हम लोगों ने सारा का इंजॉय कर रहे थे, बड़ा मज़ा आया। अब आप एक सेकंड, राही साहब की अगर आपने बात शुरू की है ना जी, अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे, टेडी शिफ्ट में वो तो 7 बजे पहुंच जाते थे, मैं बाद में आता था। आप 10 बजे आते थे? तो नहीं, 10 बजे से तो आगे अगली शूटिंग शुरू हो जाती थी। मैं 8-9 बजे तक। तो डायरेक्टर राय साहब के शॉट ले लेता था। अब बस शबाब स्टूडियो में शूटिंग हो रही है, बिल्कुल। तो मैं जब आ रहा होता था तो रास्ते में राय साहब जा रहे होते थे और हेलो हेलो करते हुए जा रहे थे, मैं भी उनको। तो फिर मैं पहुंचता था तो मेरे शॉट होते थे। तो ये राय साहब का एक था।
लेकिन क्या है कि फिल्में बहुत ज़्यादा थी ना, बहुत फिल्में 5-5 6-6 तो शूटिंगें एक साल पहले हमारे सेक्रेटरीज जो थे वो डेटें लेते थे, डायरी मेंटेन करते थे डेटों के बिल्कुल। लिए। फिर कुरैशी साहब जब हमारी प्रोडक्शन वाले ड्रेस बनाते थे, जूते खुद मंगवाते थे, यानी वो पूरे गेटअप हमें देते थे आर्टिस्टों को। आजकल तो जो मर्जी पहन के चले जाएं, ओके सीन करें और फारिग, तो वो प्रॉपरली काम होता था कि मतलब स्क्रिप्ट लिखा है तो 3 महीने लग गए हैं, अगर फ़र्ज़ करें कास्टिंग कर रहे हैं तो चुन चुन के करैक्टर ले रहे हैं कि इस करैक्टर में फ़लाँ सूट करेगा, इस करैक्टर में फ़लाँ सूट करेगा, उनके ड्रेस बन रहे हैं, ज्वेलरी आ रही है, फिर उनकी डेटों के साथ मैनेज करके शूटिंगां शुरू हो, तो तभी मैं समझती हूँ एक कामयाब फिल्म जो इतनी हिट होती थी। अच्छा कुरैशी साहब, कोई मौला जट का आप ऐसा वाक़या सुनाएं कि आपकी वो जो उसमें आपने नवाया सोनिया वो जो हिट हुआ, वो क्या आपने खुद बनाया था या राइटर ने बनाया था? नहीं, ये डायलॉग तो राइटर का नासिरुद्दीन साहब का था। हाँ, नासिरुद्दीन साहब। लेकिन ये है कि जितनी भी फिल्में पंजाबी की थी ना जी, और मौला जट भी उसमें, तो डायलॉग तो नासिरुद्दीन के लिखे हुए होते थे, लेकिन मैं उसमें कता बुरीद करते थे आप अपने फ्लो बनाने के लिए कुछ अपनी तरफ से लगाता था। हाँ, कुछ लफ्ज़ों को आगे पीछे करता था। जैसे मिसाल के तौर पर वो जो उसमें सीन है उसकी मैं टांग तोड़ता हूँ, अच्छा, तो उसके आगे जाके मैं जो कहता हूँ तो वो मेरा अपना बनाया हुआ है। अच्छा, कि जद तेरी विसाखी ज़मीन ते वजेगी ते ओदे विचों ठक 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 दी आवाज़ नहीं, अच्छा, नूरी नत 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 दी आवाज़ आएगी सोनिया। ये आपने खुद बनाया? देखिए ना आर्टिस्ट। और आज के बच्चे, हालांकि 45 साल हो गए हैं इस फिल्म को, हाँ, आज के बच्चे भी यही, और नवाया सोनिया, हालांकि क्या है 2 लफ्ज़ हैं, बिल्कुल, लेकिन उसका स्टाइल, कहने का अंदाज, ये बातें बड़ी काउंट होती हैं। ये भी है और एक और वजह भी है कि वो फिल्म जब चल रही थी तो माशाल्लाह का दौर था। अच्छा, ज़िया-उल-हक डिक्टेटरशिप थी। बिल्कुल। और उस दौर में, वो दौर जो होता है ना, वो कौमों पर धब्बा होता है माशाल्लाह। तो उसमें लोगों की ज़बान बंदी थी, कोई बोल नहीं सकता था। अच्छा। सहाफ़ी लिख नहीं सकते, सच आप बोल नहीं सकते थे, यानी ये पाबंदियाँ होती थी। कोड़े लगते थे, जेलों में जाए फनकारों को, शायरों को, अदीबों को, ये हालत जी। तो ऐसे में, ऐसे दौर में मैं एक सरकारी ऑफिसर जो जेलर है, मैं कैदी हूँ, और मैं जब उसे कहता हूँ कि नवाया सोनिया, तो लोगों के दिल की बात निकली है। अच्छा। बड़ास उनकी निकली है। वाह। और उन्हें क्लैप करनी शुरू कर दी, और वो आज तक भी ये मशहूर है, नवाया सोनिया। यानी आपकी बहुत सारी फिल्में आई, दुनिया ने आपको देखा, हर रूप में, हर रंग में देखा, लेकिन जो आपको मौला जट में पसंद किया गया, या उसमें आपने वो जो अपना टेम्पो धीमा रखा और राय साहब ने ऊपर रखा, लोगों को ये बात बड़ी पसंद आई। वो शुरू से था। मैं आपको बताऊं, मौला जट तो चलो एक ब्लॉकबस्टर आप उसको कह सकते हैं कि 4.5 साल वो चलती रही, सारे अवार्ड्स मुझे मिले थे। और बल्कि मौला जट में जो मेरा कैरेक्टर नूरी नत था, वो विलेन नहीं था। अच्छा। एक अलहदा कैरेक्टर था जो खुददार भी है, बहादुर भी है, और जड़ा लबदा फिरदा है कि कोई होवे जड़ा मेरा लहू कड्डे। जख्म लगता है तो खुश होता है। अगर खुद शेर है और सवा शेर राय साहब जब टकरे हैं और जब गड्ढा से के कट मारते हैं, तो उन कट जो लगे हैं उनके साथ बात करता है कि स्वाद आया, खुश होता है। तो इस तरह का मैंने वो बड़ा खूबसूरत उसमें आपने, आज आपने हमारे साथ देखा मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को। मैं इतनी खुश हूँ। कुरैशी साहब बहुत दफ़ा मेरे घर आए, कभी मुहर्रम की न्याज पे, कभी शाम कलंदर पे। इनके साथ चाहे ये दूर रहें चाहे नज़दीक हैं, एक अलग सी मोहब्बत है। तो कुरैशी साहब, आप अब इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री को किस पोजीशन पे देख रहे हैं? कोई उम्मीद वाबस्ता रखते हैं कि ये फ़िल्म जो है
इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री कोई आगे काम करेगी, या जैसे पहले बहारें थी वैसे कोई बहार आएगी, या मायूसी है? उम्मीद पे दुनिया कायम है, वैसे कुछ नज़र नहीं आ रहा। उम्मीद नहीं है? उम्मीद पे मैंने कहा दुनिया कायम होती है, लेकिन नज़र नहीं आता। तो जहाँ हमारी मौजूदा हुकूमत है, बाकी तो अब मैं आपके तवस्सुत से पंजाब की ख़ास तौर पर हुकूमत मरीम नवाज़ साहिबा जी को इल्तिजा करूँगा कि वो बाकी काम बड़े अच्छे कर रही हैं और एक्टिव हैं, इधर जा उधर जा, ये बच्चों का ये सारा वो, तो इस तरफ भी ध्यान दें, फिल्म इंडस्ट्री लौट जानी चाहिए, इधर को भी नज़र। वाह, ये उनको के फिल्म इंडस्ट्री एक जो उसका एक अरूज था और इनको हमने बड़े टैक्स दिए हैं गवर्नमेंट। मैं आपको बताऊं, लाहौर पहचाना जाता था फिल्म इंडस्ट्री की वजह से। दुनिया के जो टूरिस्ट आते थे हाँ ना, और ख़ास तौर पर भारत से सिख लोग जो आते थे, वो जहाँ शालामार बाग, जहाँ बादशाही मस्जिद, जहाँ शाही कला, जहाँ राजा रंजीत सिंह की, ये सारा जब घूमने आते थे वहाँ वो हमें भी देखने आते थे। हमारी फिल्में बड़ी लोग पसंद करते थे, हमारी शूटिंगें देखने आते थे। बिल्कुल। आज वो सब कुछ खत्म हो गया, तो उसको रिवाइवल उसका होना चाहिए। बिल्कुल होना। अच्छा कुरैशी साहब, आप दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे बैठे हुए हमारे चैनल पे, और मुझे तो बेहद खुशी है, और मेरे देखने वाले तो आज बेहद खुश होंगे। आप मेरे लिए कुछ लफ्ज़ कहिएगा, मेरे चैनल के लिए, दुर्दाना रहमान के लिए। दुर्दाना रहमान हमारी साथी रही है, बहुत सारी फिल्में की हैं, जैसे अभी हमने गुफ्तगू में आपने सुना, और आज जैसा कि फ़िल्म कोई है नहीं ऐसी, और लेकिन ये इसकी हिम्मत है कि वो अकेली होकर भी माशाल्लाह अपना ये चैनल, यूट्यूब चैनल को इन्होंने खोला हुआ है, काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं आप देखने वालों को, सुनने वालों को ये ज़रूर इल्तिमास करूँगा कि इनकी हौसला अफजाई के लिए इनके चैनल को मज़ीद तक़वियत देने के लिए आप इनको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू कुरैशी साहब, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमेशा आप सलामत रहें। और अब तो आपका कराची, लाहौर आना जाना लगा रहता है, तो आज मैंने कहा अपने दोस्तों को भी ये सारा कुछ दिखाऊं कि आज कुरैशी साहब आए हुए हैं, और मैं बड़ी खुश हूँ। और इनकी ये बड़ी खूबसूरत बात है, कुरैशी साहब कोई बात भूले नहीं है, हर बंदे को जैसा जैसा इनका ताल्लुक़ है उनके साथ राब्ते में है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। बहुत शुक्रिया आपकी दुर्दाना रहमान, बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। आपका शुक्रिया जी, मुझे आपने लाहौर वालों से, बल्कि जितने भी आपके देखने उनके साथ मुझे आपने मिलवा दिया लोग आपको देख के खुश हो गए हैं।